हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर यानी जो दशमलव संख्या है उसका लॉसव और मॉसव कैसे निकालेंगे, यानी उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। जल्दी ही आपका यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, सीटेट का एग्जाम आएगा और भी बहुत तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। तो देखिए, ये हमारे 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों प्रश्न में हम लॉस और मॉसव निकालेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और इसके जो निकालने के जो मेथड है वो 3 तरह के मेथड है। तो जो सबसे एक यूनिक मेथड होता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम 1-2 मेथड इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पहला मेथड क्या है कि मान लीजिए ये 0.24 है, 1.2 है, 4.8 है, या कह सकते 0.24, 1.2, 4.8 का लॉस निकालना है। ठीक है, हम लॉस मॉसव दोनों निकालेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ले लिए हैं, राइट। अब देखिए, एक तो तरीका है, डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये क्या है, 0.24 है तो ये मतलब 24 ये आपका 100 बन जाएगा। यह भी 12/10 बन जाएगा, ये 48/10 बन जाएगा। तो एक तो भिन्न में बन जाता है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तरीका होता है लॉस निकालने का। लॉस जो होता है वह क्या होता है, न्यूमरेटर का लॉस और डिवाइडेड बाई मॉसव जो हो जाएगा हर का। तो निकाल सकते हैं आप। ये वाला ऑलरेडी मैं इस तरह का प्रॉब्लम करा दी है, आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो आइडिया लगेगा। सेकंड तरीका है लाइक बना के करते हैं, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन जो सबसे यूनिक है उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन उतारते हैं, इसका हल पहले नंबर का 0.24, 1.2, 4.8 है। अगर इस दिए गए डेसिमल नंबर को अगर आपको होल में बना लिया जाए, मतलब पूर्ण में बना लिया जाए, तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे इसे लिखा जा सकता है, दैट इज अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा। जैसे 10 से करेंगे तो ये तो दोनों फ्री हो जाएगा, लेकिन ये नहीं फ्री होगा, ये 2.4 होगा। तो हम 100 से करेंगे, तो जब ही 100 से करेंगे तो ये 24 होगा, यह आपका 120 होगा और ये 480 होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो भर बचेगा, तो 480 हो गया, 480 हो गया। ऐसे सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा तो डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लेसेस राइट में मूव कर जाएगा। तो यह बात आया, ये आपका कंप्लीटली क्या हो गया, दैट इज अ फ्री फ्रॉम डेसिमल हो गया। ठीक है, हमने मान लीजिए कोई चीज एक्टिविटी किया, कोई एक्शन किया, तो भाई इसको ऐसा तो थोड़ी इसका जो रिजल्ट आएगा वही बात रहेगा। हमें उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर जो रिजल्ट होगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, निकाल लीजिए अब जैसे जो मेथड है, और फिर इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, लॉस और मॉसव यानी एलसीएफ एंड एचसीएफ, काम बन जाएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑफ हम एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ का मतलब मॉसव, और एलसीएम की बात करेंगे पहले का। तो मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दिए गए प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। और एचसीएफ की प्रॉपर्टी में बताए थे, इन तीनों में इस नंबर के बराबर या इससे छोटा ही होगा, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता है। तो ये देखिए, ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना, यह नंबर इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो यही आपका एचसीएफ बनेगा यहाँ पे, तो 24 बनेगा। ठीक है, निकालेंगे आप मेथड से तो यही बात आएगा भाई। ठीक है, अगले में कराएंगे भी। अब इसको हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करने के लिए इस 24 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.24, यही आंसर बनेगा। कितना आसान है भाई, क्योंकि इसमें लॉस दिया है, अभी लॉस भी निकालना है। तो लॉस क्या हो जाएगा, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, हम इसका टेबल पढ़ते हैं। तो पहले टेबल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये दोनों डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 24 दूना 48, 20 मरतबा में कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48। ठीक है, 40 मरतबा में कट जा रहा है। तो जब यह 4 मरतबा में कट जा रहा है, सॉरी 4 मरतबा में कट जा रहा है, यही बड़ा वाला नंबर क्या बन जाएगा, लॉसा बनेगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए डायरेक्ट 100 से जब डिवाइड आप करोगे तो 4.8 बनेगा। बस हो गया, काम तमाम है इस क्वेश्चन का, आसानी से। ठीक है, तो 4.8 यहाँ है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राइट।
चलिए अब इसका सेकंड नंबर हम देखेंगे सॉल्यूशन। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि 0.36, 4.8 और यहाँ पे देखिए ये होल में है 24 का मौसम और लौसा निकालिए, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ हिंदी में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले क्या है 0.36, 4.8, 24 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको हम होल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा, यानी 2400 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम, बहुत फास्ट कर सकते हैं भाई, बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट देखिए, अब चूंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, तो हम अभी नहीं कि बड़े वाले का टेबल पढ़ रहे हैं तो ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, नहीं निकाल पाते हैं, तो थोड़ा सा जो हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है उसका यूज करते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये वाला फिनिश करते हैं तो देखिए कैसे क्या होगा। होगा क्या, ये 36, 48 और ये जो नंबर है इसका ये कॉमन डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। आपको एक तरीका भी बता दे रहे हैं कैसे आप फास्ट निकाल सकते हैं, वो तो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, तो अप्रोप्रिएट छोटे नंबर के लिए काम चल जाता है कि इसका टेबल पढ़ लेंगे या इन दोनों से चेक करेंगे, नहीं हो रहा तो इसका टेबल पढ़ते जाएंगे, वही लिस्ट नंबर होगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम बन जाता है। लेकिन कभी कल बड़े फिगर में नहीं होगा, तो क्या करते हैं, जो अब इस तरह में जैसे फास्ट हम एक प्राइम नंबर छोटा लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो ये तो एकेडमिक लेवल पे बच्चों के लिए होता है कि उससे काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो जब हम एचसीएफ पहले काम करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो बड़ा से बड़ा कॉमन डिवाइजर पकड़ते हैं कि जो सबको डिवाइड कर दे, बड़ा से बड़ा। तो चलिए देखिए 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 से कट रहा है तो 12 ले लीजिए, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48 और 12 दूना 24, 200 हो रहा है, 200 हो रहा है, हो गया। अब देखिए मजे की बात क्या है, अब कुछ भी कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ तो 3 हो गया, अब इसके पास कुछ भी है नहीं, 3 और 1 है इसके पॉसिबल फैक्टर, यहाँ पे 2 2 4 है तो यहाँ पे तो है नहीं 3, यहाँ पे 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट होना चाहिए डिविजिबल, तो ये भी नहीं, तो कुल मिला के यह आपका जो नंबर आ गया एक तरह से एक डिफरेंट नंबर आ गया, मतलब विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यही एचसीएफ बन जाएगा। 12 क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ को हम क्या करने हैं, मेंटेन करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, चूंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.12 आएगा, बस आ गया एचसीएफ, 0.12 आ गया, बहुत आसान है, 0.12 आ गया एचसीएफ। हमने 100 से डिवाइड किया, मैनेज कर लिया उसको, जो 100 से मल्टीप्लाई किया है रिजल्ट में 100 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। अब क्या करते हैं, अब देखिए जब एलसीएम में आता है तो एलसीएम में भी हमें यहां पे तो ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ कॉमन है इन दोनों में, तो हमें तब तक ये प्रोसेस करना होगा जब तक तीनों, मतलब 3 नंबर है तो तीनों, 4 नंबर है तो 4, 5 नंबर है 5, 2 नंबर है तो 2, कुछ भी कॉमन ना है, तो और प्रोसेस बढ़ेंगे, तो प्रोसेस बढ़ते हैं। अभी देखिए 4 से कट सकता है तो 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो एलसीएम होगा वह देखिए 12 गुणे, और जो डिवाइजर है 4, और ए भी, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा एलसीएम पे, ठीक है। 3 गुणे 50, ये जो आएगा 3 गुणे यानी 3 इंटू 50, ठीक है। देखिए 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, यानी 600 गुणे 12, तो 12 छक्का 72, यानी ये बात है 12 छक्का 72, ठीक है। 12 6 72, 00 पुटअप कर दिए। अब जब इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 72, तो एलसीएम क्या बनेगा 72। मैं बार बार कहता हूं जो एलसीएम होगा वह दिए गए नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, ध्यान रखना है। तो भाई 24 है, इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो 72 आपका एलसीएम हो जाएगा।
ये आशा कर रहे हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे मैंने एक ही में दोनों काम कर लिया भाई। एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, एचसीएफ। जब भी इस तरह का बड़े नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम निकालिए तो एचसीएफ पहले निकालिए और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उससे भाग दीजिए, और जो बच रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहीं पे स्टॉप, वही नंबर जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा क्या होगा, हम कुछ और प्रोसेस करेंगे। तीनों में देखते हैं भाई, सब में देखेंगे कुछ भी कॉमन ना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बार और प्रोसेस करना पड़ा। अब यहाँ पे 51 ये तीनों डिफरेंट हो गया, देयर इज नो कॉमन फैक्टर एट ऑल, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइजर्स एज वेल एज ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हो गया जो बचे हुए हैं इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो दैट विल बी एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, राइट। तो एचसीएफ आपका 7200 आया। आफ्टर डिवाइडिंग 100 इट विल मेक्स 72, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर 72। ओके, बात समझ में आए? ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई, काफी महत्वपूर्ण है। सोल्यूशन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। 0.24, 1.8, 2.7, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 24 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आशा कर रहे हैं बात समझ में आ रहा होगा सबको। तो हम क्या करेंगे, एक बार एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, बात लीजिए दो बार। तो जो एचसीएफ होगा वह इस नंबर, जो छोटा वाला नंबर सबसे यही होगा, इससे इसके बराबर या इससे छोटा होगा। तो अब भाई 24 का टेबल पढ़ के या तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों को डिवाइड कर दे रहा तो यही बनेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर होंगे दैट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके जो पॉसिबल फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 12 होगा, ठीक है, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इस तरह का होगा। तो एक एक से चेक करते जाते हैं और जो फैक्टर बनेगा अगर सबको डिवाइड कर दे रहा है तो वही आपका एचसीएफ होता है। तो क्या जरूरी है भाई, थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है मान लीजिए, ठीक है, आइडिया नहीं लग रहा है तो वही वाला काम यूज करते हैं जो बताए हैं कॉमन डिवीजन मेथड। 24, 180, 270, ठीक है। बड़ा से बड़ा कॉमन डिवाइजर यूज करिए, बड़ा से बड़ा। तो देखिए 6 से कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, बट ये 6 से कटेगा। 6 से कटने के लिए 3 और 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कट रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो 6 से काटिए, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 30, 6 चौको 24, 24, 25, 26, 27, 3, 6 पच्चे 30, ठीक है। ये बात आए, ये बात आए। अब देखिए कुछ है और भी कॉमन है तीनों में। चलिए इसके पास मान लीजिए 2 है, इसके पास है लेकिन यहाँ नहीं है। 4 यहाँ है तो 4 से ये नहीं कट रहा है, 4 7 28, ये भी नहीं कटेगा, तो काम तमाम है। यानी 6 ही एचसीएफ होगा, 6 ही एचसीएफ होगा, राइट। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100 तो ये 0.06 आएगा, 0.06 आना चाहिए, ये आंसर होगा। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए अभी भाई प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए ठीक है, इससे इससे नहीं है तो इसमें तो है, इसमें तो है कुछ कॉमन फैक्टर। तो चलिए 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटिए भाई, 3 से काटते हैं, 3 दहा में 30, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी कॉमन है। चलिए 5 से काट लेते हैं, 4, 5 दूना 10, 5 3 15। अब यहाँ पे अभी भी काटेंगे, 4, 2 दूना 4, 2 1 3। अब यहाँ पे डिफरेंट हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 1 3 आ गया। तो जो भी एलसीएम बनेगा वह 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा, ठीक है, ये आएगा।
देखिए 36 का 18, 18 पचे 90, 90 दूना 180, ठीक है, 180 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, चलिए 18 छक्का 8 छक्का 48, 8 4 6 एकम 6 4 10, 1080 कितना आ रहा है, 1080 आ रहा है। 18 छक्का 108, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, ठीक है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये बात आएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10.8 आएगा। भाई ये बेसिक मैथ आना चाहिए। अब ये नहीं कि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं या 10 के जो मल्टीपल्स है, 10 के पावर्स के जो मल्टीपल है उनको डिवाइड करते हैं, तो कैसे डेसिमल को शिफ्ट कराते हैं, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए यहीं पे डेसिमल शिफ्ट यहीं पे है, होल पार्ट में यहीं पे, जैसे 7 है तो मान के चलेंगे 7.0 यहीं पे है, तो लास्ट में है तो 1 प्लस 2 प्लस यहीं पे आएगा, तो यानी यहाँ पे आ गया 10.2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ये एचसीएफ हो जाएगा 0.06। तो आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम इस प्रकार इस तरीके से अगर कोई डेसिमल नंबर है तो आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन करके कन्वर्ट कर लीजिए, इससे संबंधित हमारा वीडियोज है, ठीक है। हम तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।